गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं, ठीक है। जैसे आपको पता है स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है और मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है कि CHSL और CGL टायर 2 और बहुत सारे SSC ने जो टेंटेटिव डेट्स उन एग्ज़ाम्स की निकाल दी है। इसलिए मैं आपको पहले भी बार बार कहता था और अब भी मैं आपको बार बार कहता हूँ, अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। देखना बहुत जल्दी आपके पेपर होंगे। और अगर कोई बच्चा इस चैनल पर नहीं है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। आज इसके अंदर कुछ मैं आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप है लेकिन आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, मैं साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा जिससे ना तो कोई इंग्लिश और ना कोई हिंदी वाले बच्चों को परेशानी होएगी। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और ये क्लास हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई SSC, HSC, रेलवे, एयरफोर्स, कोई स्टेट PSC, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लेना जिसके अंदर GK GS से क्वेश्चन बनते हैं, देखना इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, तेमुजिन इज़ अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब आज बताओ कि ये किसका इनमें से अनदर नेम था, यानी जो ये तेमुजिन है इनमें से किसको कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को, चंगेज़ खान को, सिराजुद्दीन दौला को या मोहम्मद गौरी को। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो हमारे स्टैटिक जीके के होते हैं कि जो बार बार आगामी पेपरों में भी बार बार हमसे रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको, मेरा एम है कि आपको वो सारे क्वेश्चन कराने जिससे कि आपका GK GS की वजह से सिलेक्शन नहीं रहना चाहिए। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, बस आप भी इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो जिससे ये परिवार हमारा बढ़ सके। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंगेज़ खान, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले बार पेपर में पूछे गए हैं और आगामी पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कैमरा। अब आप बताओ कि सबसे पहला कैमरा किसने इन्वेंट किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, विलियम लेयर, जोसेफ जी ने या नन ऑफ दी अबव। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ ने। जैसे आपको पता है इन सब की PDF आपको मेरे GK लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन इंडिया। यानी आप मुझे बताओ इनमें से ऐसी कौन सी पहली छोटी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है भारत की। नाग, आकाश, त्रिशूल या पृथ्वी। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो उसके बाद आंसर देना कि इनमें से ऐसी कौन सी पहले छोटी रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है भारत की। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूल, ठीक है। पेपर में यही बन सकता है कि त्रिशूल कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर या नन ऑफ द अबव। इसमें आपको ये भी याद रख लेना जो त्रिशूल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मोस्टली क्वेश्चन हमारे पिछले पेपरों में पूछे गए हैं और आगामी पेपर में भी जरूर पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब आप बताओ कि जो आर्टिकल 243 है इनमें से किससे संबंधित है। गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी गवर्नर से, पंचायत से, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से या नन ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत, ठीक है। आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू पंचायत। यानी आप पेपर पूछा जाता है कि आर्टिकल 243 में क्या है, इसके अंदर पंचायत के बारे में डिस्कस कर रखा है और इसके साथ साथ आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 में भी पंचायत के बारे में डिस्कस कर रखा है। और जो हमारे पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से बनते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको फंडामेंटल राइट बिल्कुल ट्रिक वाइज करवा रखे हैं, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। और उसके साथ साथ और मैं आपको बहुत ही जल्दी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल सारी ट्रिक वाइज याद करवा दूँगा। क्यों? क्योंकि आजकल आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, इसलिए हमें सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करना होता है। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू हुम इज द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू। यानी अब आप बताओ जो हमारे यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर हुम इज द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल,
लेजिस्लेचर या जुडिशरी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में टू होम इज द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, आप इनको जरूर याद रख लेना, ये देखना आगामी पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बलपक्राम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी अब आप बताओ ये राष्ट्रीय पार्क किस स्टेट में स्थित है? मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में या असम में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, ये नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। ठीक है, अभी कई बच्चे भाग रहे हैं, वो इन वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आजकल पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। ये नहीं है कि आप जैसे आप पहले थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ गए तो उनमें से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा डीपली में क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन कितना बढ़ता जा रहा है। हम ही देखना कि कॉम्पिटिशन कितना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि अब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे भारत में कितना बढ़ गया है और हरियाणा का भी कितना बढ़ गया है। ऐसी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी लाइफ या आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मई को, 21 मई को, 25 मई को या 20 मई को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 31 मई को। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है। सुल्तान जोहर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? यानी जो ये सुल्तान जोहर कप है, ये इनमें से किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? मुझे आशा है कि ना तो कोई इंग्लिश और ना ही कोई हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में बिल्कुल क्वेश्चन को ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जिससे कि अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ये कप हॉकी से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फेमस बंगाली नोवेल पथेर दाबी वाज रिटन बाय? ठीक है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है ये एक बंगाली नोवेल है और आप मुझे बताओ ये किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी और या रविंद्रनाथ टैगोर? अब आप मुझे बताओ ये एक बंगाली नोवेल निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, ये बंगाली नोवेल इनके द्वारा लिखी गई है। पेपर में पूछ सकते हैं ये कौन सी भाषा की नोवेल है? ये है बंगाली नोवेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोना क्या वोल्केनो इज लोकेटेड इन? यानी मुझे बताओ जो मोना क्या वोल्केनो है ये निम्न में से कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, हवाई या साउथ अफ्रीका? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे और आप और क्वेश्चनों का भी आंसर साथ साथ मुझे देते जा रहे होगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हवाई। ये वोल्केनो हवाई में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर डिड दी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक्स प्लेस? यानी जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? लुम्बिनी, राजगीर, पाटलिपुत्र या नन ऑफ दी अबव? यानी इनमें से कोई नहीं। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे कि पहली बौद्ध काउंसिल कहाँ पे हुई थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। और आप मुझे बताना पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल के दौरान हुई थी और ये किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बनते हैं। अगर आपको नहीं आता हो तो कोई भी चिंता मत करना, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करता चलूँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिलीवैक इज अ मेडिसिन टू क्योर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? एक ये गिलीवैक मेडिसिन है। अब आप मुझे बताओ ये इनमें से किस बीमारी की दवाई है? ये कैंसर की, टाइफाइड की, हेपेटाइटिस की या नन ऑफ द अबव? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही हमारे पेपर के लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। ये दवाई कैंसर की है। ठीक है, जैसे आपको पता है कुछ नई नई दवाइयाँ भी जो कोरोना वायरस के लिए यूज़ की जा रही है वो भी देखना हमारे पेपर में बनेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप मेरी हर क्लास को देखा करो और जो मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ, उनमें से आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे और उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे 1-2 साल तक भी उनमें से बनते जाएंगे। उस पर ट्रस्ट करना कि देखना कि जीके जीएस का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं बनेगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो। ठीक है, याद रख लेना ये दवाई कैंसर की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
राइट टू ट्रैवल अब्रोड इज़ कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, यानी कि अगर हम विदेश में घूमने जाते हैं, ये जो राइट है ये कौन से राइट के तहत आता है? राइट टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21। और इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर एनी राइट, यानी ये किसी भी राइट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगर हम अब्रोड घूमने जाते हैं तो आप मुझे बताओ ये कौन से राइट के अंतर्गत आता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये इस अधिकार के अंदर आता है हमें विदेश में घूमने का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन वाज लॉन्च्ड बाय, यानी अब मैं बताऊँ इनमें से कौन सी कंपनी ने सबसे पहला स्क्रीन टच मोबाइल को लॉन्च किया था? IBM, सैमसंग, एप्पल या मोटरोला? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IBM। ठीक है, फर्स्ट टच स्क्रीन मोबाइल लॉन्च्ड बाय IBM कंपनी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और द IBM Simon was the first phone with a touch screen in 1992. It is also referred as the first smartphone through the term was not yet coined. ठीक है, आप पेपर पूछ सकता है कि पहला टच स्क्रीन मोबाइल किस कंपनी ने लॉन्च किया था? वो किया था IBM ने, और ये 1992 में किया गया था। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ अ परमिशन टू अटेंड एनी कोर्ट हियरिंग इन द कंट्री विदाउट प्रियर परमिशन, यानी इनमें से ऐसा कौन है कि जिसको परमिशन है कि वो अटेंड कर सकता है कोई भी कोर्ट की हियरिंग को कंट्री में विदाउट प्रियर परमिशन, यानी पहले परमिशन के बिना ही वो कोई भी कंट्री में कोर्ट की हियरिंग को अटेंड कर सकता है। आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करो और आप ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन को पढ़ते ही टिक कर पाओगे। प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस या नन ऑफ द अबव। देखो चीफ जस्टिस तो होगा नहीं, बच्चों को प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल में कन्फ्यूजन होगा। देखो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी कोई कोर्ट की हियरिंग में तो जाते नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये आपको पता है, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एक होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मुझे इनके आर्टिकल भी जरूर बताना कि हमारे संविधान में इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, और जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनको राइट होता है ये देश में किसी भी कोर्ट की हियरिंग में जा सकते हैं विदाउट प्रियर परमिशन के। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। और GK लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।